दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं आपको ढोलक सिखाने जा रही हूँ और मैं आज आपको कुछ एक नया जो बेस है वो लेकर आई हूँ। तो आप बने रहिए मेरे चैनल पर। आज मैं आपको पहले तो बजा कर दिखाऊंगी और उसके बाद में मैं आपको बारी बारी मात्राओं के साथ में सिखाऊंगी। और अगर आपको मेरा ढोलक सिखाना अच्छा लगता है और समझ में आता है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। और कमेंट मैं इसलिए बोलती हूँ ताकि कमेंटों से ही हमें लोगों को पता चलता है कि आपको हमारी ढोलक कितनी अच्छी लगती है और हमारे सिखाने का जो अंदाज़ है वो आपको कैसा लगता है और कितना आपको समझ में आता है। अगर आपको नहीं समझ में आता है या किसी चीज़ में हमारी मिस्टेक हो रही है या आपसे कुछ मिस्टेक हो रही है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखकर ये सारी चीज़ें मुझे तक पहुंचा सकती हो ताकि मेरे पास ये जल्दी से आ जाए और मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी सी ढोलक का बेस लेकर आऊँगी और आपको बहुत क्लियरिटी से समझाऊँगी ताकि आपके बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। और मैं हमेशा आप देखती हूँ वीडियो में मैं जितना हो सके मैं बारी बारी ही मात्रा बताती हूँ, जितना हो सके मैं धीमे धीमे ही सिखाती हूँ। क्योंकि हम लोग जब आपको बजा कर दिखाते हैं तो आपको लगता है कि बहुत आसानी से जो बजा रहे हैं और ऐसा तो हम भी बजा लेंगे और बहुत जल्दी सीख जाएंगे। लेकिन मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, कोई भी चीज़ हो कोई भी काम हो इतना आसान नहीं होता है जितना कि हमें दिखने में लगता है। मैं जितना जल्दी बजाती हूँ उतना आपको अगर मात्रा में बताऊँगी तो काफ़ी टाइम लग जाएगा आपको सीखने में, इतना जल्दी। और जब आप इंसान सीख जाता है ना तो उसके लिए ये 10 मिनट की ढोलक भी नहीं है, ठीक है ना, 1 मिनट की भी ढोलक नहीं है। उसको ये लगता है कि बस मैं तो सीखा हुआ हूँ और मैं तो कैसे भी बजा सकता हूँ और मैं तो कोई भी ताल निकाल सकता हूँ, है ना। तो बस इतना ही मैं आपको बता रही हूँ कि जब मैं ढोलक आपको सिखाती हूँ तो पूरा फोकस मेरे हाथों पर रखें और मेरी बातों पर रखें। आपको लगता है कि मैं बोलती हूँ उसके बाद में आप अगर मेरी स्किप कर दोगे तो जो कुछ मात्राएं होती हैं जो को समझाना होता है वो मुंह से ही समझाती हूँ मैं। और उसके बाद में मैं आपको मात्राओं पे आती हूँ और ढोलक की बेस पर आती हूँ। तो प्लीज़ प्लीज़ स्किप ना करें, आगे ना बढ़ाएं वीडियो को, पहले पूरा देखें और शुरू से लेके आगे पूरा एंड तक देखें। जब भी आपको ढोलक का बेस समझ में आएगा और मात्राएं समझ में आएंगी कि मैं क्या सिखा रही हूँ कैसे सिखा रही हूँ, ठीक है। तो मैं आपको पहले बजा कर दिखाऊंगी, उसके बाद में मैं आपको बारी बारी मात्राएं करके बताऊंगी। तो पहले हम लोग इस बेस को समझेंगे, उसके बाद में हम चाटी को समझेंगे, ठीक है। तो पहले मैं आपको बेस और चाटी दोनों मिक्स करके ही बजाऊंगी, उसके बाद में मैं आपको बारी बारी मात्राओं में सिखाऊंगी कि बेस पर कितनी बार हाथ चलाना है और चाटी पर कितनी बार हाथ चलाना है। ओके, तो ठीक है, देखिए ध्यान से। तो मैंने जो शुरुआत की उस पर आप ध्यान ना दें, क्योंकि शुरुआती में जो हम लोग हाथ चलाते हैं वो आप एकदम से नहीं चला पाओगे, क्योंकि उसमें हमारा जो तालमेल होता है वो बराबर दोनों हाथों से चलता है और आपके लिए थोड़ा भी डिफ़िकल्ट रहेगा कि आप दोनों बराबर इस तरीके से हाथ नहीं चला पाओगे। एक बार मैं आपको दोबारा फिर बता रही हूँ। जो हमारा शुरुआत बेस रहता है, ठीक है ना, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया वो बेस मैं अभी आपको नहीं समझाऊंगी क्योंकि वो बेस थोड़ा मुश्किल है। लेकिन जो हमारा बेस ये रहता है सिंपल वाला जिसमें हम सीखते हैं ढोलक को, मैं आपको वही बताऊंगी। तो आप पहले तो सिंपल वाला बेस सीखिए, उसके बाद में आपको मैं मुझे कमेंट में आप बता सकते हो कि कब सीखना है, कितना सीख चुके हो, तो मैं आपको फिर ये बारीकी से समझा दूँगी, ठीक है। तो पहले हमारी शुरुआत रहेगी ढोलक की, उसके लिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए ध्यान से, ये तो हमारा बेस है। यहाँ जो बीच में ये कालापन होता है ना, यहाँ राहर लगी रहती है, राहर, ठीक है। तो वहाँ हमारा क्या होता है, इसे बंद बेस बोलते हैं। बंद बेस क्यों बोला जाता है इसको, वो मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि ये यहाँ पर राहर जो लग जाती है इससे हमारी आवाज़ जो है
वो यहाँ ये खुला हुआ बेस बोलते हैं इसे। तो यहाँ हम जब खुले बेस पर हाथ मारते हैं, मात्राएं देखिए आप ध्यान से, 2 मात्राएं हमारी खुले बेस पर रहेंगी, देखिए। पर आपको मैं एक बात और बताना चाहती हूँ, हमें हमारे फिंगर पर, हमारी उंगलियों पर बहुत ध्यान रखना है, हाथों पर बहुत ध्यान रखना है, ढीला हाथ छोड़ना है, टाइट नहीं करना है। और हाथों पर आपको जो मैं शेप में रखती हूँ आपको वही शेप रखना है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। अगर आप वो शेप नहीं लोगे तो आपके ढोलक का बेस अच्छा नहीं निकलेगा और मात्राएं भी थोड़ा आपको भूल सकती हो। उससे आपका जो मैं आपको अभी जो हाथों का बेस बताऊंगी, सॉरी वो जो बताऊंगी कि कैसे खुला हुआ और किस में रखना है, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए ध्यान से, जैसे कि हम खुले बेस पर आ गए, देखिए ठीक है। पहली बार जो हमारा स्टार्टिंग रहेगी खुले बेस से रहेगी, 1 2, उंगलियां आप मेरी देख रहे हो, पूरी फैलानी भी नहीं है, पूरी चिपकानी भी नहीं है, ठीक है। ना फैलानी है ना चिपकानी है, हमें इस तरीके से हाथ को रखना है, ठीक है। ये देखिए कैसे करते। तो यही हमारे हल्के हाथ से मैं 2 बार जो खुले बेस पर, और हमारे सिर्फ फिंगर का काम रहेगा बस। यहाँ ये हमारी हथेली नहीं लगेगी, सिर्फ उंगलियां ही लगेंगी और मतलब हथेली का कोई काम नहीं रहता है इसमें, ठीक है। सिर्फ हमारी इतनी जो उंगलियां हैं इतने ही काम रहता है इसमें, देखिए ध्यान से, ठीक है। इससे बचता है उंगलियों के नीचे, जो हमारी हथेली के नीचे जो इतना हिस्सा है, ढोलक हमारी इसी से बजेगी। ये हमारा बेस है वो इसी से आएगा, बंद बेस और खुला बेस, ठीक है। तो हमें खुले बेस पर इसका इस्तेमाल करना है, लेकिन बंद बेस पर हमें सिर्फ उंगलियों का इस्तेमाल करना रहती है, बस इतनी 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 सारी, बस पूरी उंगलियां नहीं लेनी, बस इतनी लेनी है, ठीक है। तो यहाँ हमारे खुले बेस पर हमारा ये हिस्सा लगेगा, ये आप ध्यान से देखें, देखिए उंगलियां खुली हुई रखनी है, 1 2, बंद बेस पर पहुंच गए, थोड़ी उंगलियां चिपका ली, ध्यान से देखना, 3, इस टाइप से, जैसे सांप का फन होता है, थोड़ा सा इस टाइप से देखिए, ठीक है। खुले बेस पर हमें उंगलियां फैलानी है, 1 2, बंद बेस पर जब हम पहुंच जाएंगे तो वहाँ हमें इस टाइप से उंगलियां चिपकानी है और उंगलियों का सिर्फ इतना हिस्सा लेना है। और 3 मात्राएं रहेंगी हमारी, 1 2 खुला बेस, बंद बेस, 1 1 2, खुले बेस पर 2 बार, बंद बेस पर 1 बार, 1 2 3। जैसे कि अगर दोनों की काउंटिंग मिलाते हैं तो 3 होता है, और अगर हम खुले बेस की और बंद बेस की अलग अलग काउंटिंग करते हैं तो यहाँ 2 बार की है और यहाँ बंद बेस पर 1 बार की है, ठीक है। तो जैसे कि आपको जैसे भी सही लगे आप वैसे अपनी मात्राएं ले सकते हैं, गिनतियाँ ले सकते हैं। तो अगर आपको स्टेप से समझ में आ रहा है तो देखिए ध्यान से, 1 2 3, बंद बेस पर जाकर 3, ठीक है। खुले बेस पर 2, 1 2 खुली रखनी है उंगलियां, 1 2 बंद बेस पर उंगलियां चिपकानी है, 3 फन जैसा आपको हाथ करना है, ये देखिए 1 2 3। अंगूठे का हमारा कोई काम नहीं रहता है इसमें, सिर्फ हमारी उंगलियों का ही काम रहेगा, ठीक है ना। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ये हमारा शुरुआत ढोलक सीखने का सबसे पहला जो हमारा स्टेप रहता है वो यही रहता है, ठीक है। यहाँ हम 3 की मात्राएं हैं और चाटी है, जैसे कि ये हमारी चाटी है, ठीक है। चाटी के जो हिस्सा है हमारा, ये किनारा बोलते हैं इसको, ठीक है। तो किनारे पर ही हमें उंगलियां रखनी है, बीचों बीच नहीं ले जाना है। तो आप ध्यान से देखिए, वी शेप बनाना है हमें उंगलियों का, ये 3 चिपकानी है और इसका हमें वी बनाना है, अंगूठी का कोई काम नहीं है इसमें, वी बना लो, ये देखो इस टाइप से, ओके। और थोड़ी बिल्कुल ये भी उंगलियां नहीं चिपकानी है, थोड़ी महीन खुल के रखनी है, ये उंगलियां चिपकानी नहीं है बिल्कुल, और इसका वी बनाना है, ठीक है। तो पहले ये हमारी 3 उंगलियां हैं, ये चाटी के ऊपर आएंगी, ये ध्यान से देखना, 1 2, एक उंगली है जो हमारी ये वाली, ये नीचे के साइड जाएगी, 3 उंगलियां ऊपर की साइड आएंगी और एक जो उंगली है वो नीचे की साइड जाएगी, ठीक है। वहाँ हमने बेस में गिरे थे 3 और यहाँ चाटी पर मिलाकर होते हैं पूरे टोटल 5।
तो वहाँ पर उस साइड बेस पर 3 गिने थे मैंने अभी आपके सामने मात्राओं में। तो 3 4, ठीक है, 4 और 5, 4 5, 4 5, 4 5, 4 5, 4 5, 4 5, 4 5, 4 5। थोड़ा फास्ट कर देंगे, इसी को हम फास्ट कर देते हैं, ठीक है। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 बस। ये आपको लग रहा है कि डिफिकल्ट, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा अगर सीख गए, अगर आपका हाथ बराबर चलने लगा तो कोई भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा आपको। ये देखिए 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। मैं आपको यहाँ भी समझा रही हूँ, देखिए ध्यान से। ये हमारा बेस है, ये हमारी चाटी है, ठीक है। तो बंद बेस, खुले बेस पर 2 बार, बंद बेस पर 1 बार। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। टोटल हमारी मात्रा है 5। जो शुरुआती हमारी मात्रा है वो है पूरी 5। यही मात्राएं आपको दिमाग में रखनी है, सीखना है, और जितना हो सके आप अपने लिए टाइम निकालकर ढोलक हो, डिब्बा हो, कुछ भी हो, उसे लेकर बैठे। और मैं आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ कि सीख ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं। और कोई भी इंसान अपनी माँ के पेट से जन्म ले, मतलब पेट से नहीं सीख कर आता है, वो भी इस धरती पर जन्म लेता है, और वो भी हम तुमसे ही सीखता है, ठीक है ना। तो मन में उदास मत होइए, आपको ये नहीं लगे कि नहीं हम लोग सीख नहीं पाएंगे, या हम कैसे सीखें बहुत। तो मैं आपसे एक बात यही बोलना चाहूँगी कि कोई भी व्यक्ति माँ के पेट से सीख कर नहीं आता है, ठीक है ना। ये धरती पे ही सीखते हैं, हमसे और आपसे। और आपके लिए तो बहुत सुविधाएं हो चुकी हैं, मोबाइल चलने लगे हैं, यूट्यूब की सुविधा आपको दे रहे हैं, हम लोग आप तक पहुंचा रहे हैं वीडियो। जब हमारा वक्त था तो कीपैड भी नहीं चलते थे, उस वक्त हम कैसे सीखते। हमने तो अपने जो बुजुर्ग थे, हमारी नानी थी, हमारी दादी थी, उनसे सीखी है, ठीक है ना। तो बस मन में था एक कि बस सीखना है, तो सीख गए, है ना। तो बस आप ऐसे ही मेरे साथ में मेरी वीडियो, मैं ये नहीं कह रही हूँ मेरी देखिए आप, मैं ये नहीं कहती हूँ, कई भी वीडियो आप उठाकर देख लीजिए ढोलक सीखने वाली, लेकिन आपको ध्यान से देखनी भी पड़ेगी, समझनी भी पड़ेगी। और अगर आपको कहीं नहीं समझ में आता है तो वहाँ आपके लिए कमेंट बॉक्स दिया हुआ है, वहाँ आप हम लोगों को कमेंट कर सकते हो, वहाँ आप हमसे कुछ पूछ सकते हो, हम लोगों को बता भी सकते हो कि हम लोग। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोग हम लोगों को मतलब नहीं बता सकते हो कि हमसे गलती कहाँ हुई है। आप हमें ये भी बता सकते हो कि कहीं हमसे गलती कहीं हो तो नहीं गई, कहीं कुछ छूट तो नहीं गया, है ना। तो मैं ये भी नहीं कहती हूँ कोई हम भगवान नहीं है ना, कि हम लोगों को हर तरीके से मतलब कोई गलती नहीं हो सकती, या हम लोग बहुत अच्छे से ढोलक बजा लेते हैं, है ना। तो हो जाता है कभी कभी, हम लोग से भी हो जाता है। तो लेकिन मैं आपसे एक बात और बड़ी बोलने वाली हूँ। तो चींटी जब 10 बार पहाड़ चढ़ती है तो 10 बार गिर जाती है, लेकिन आप अक्सर आपने ये कहावत अपनी बुजुर्गों से सुनी होगी कि चींटी 10 बार पहाड़ से गिरती है लेकिन एक बार वो चढ़ ही जाती है। वही हमारे सीखने का कोई भी चीज़ हो, ढोलक हो, झींका हो, कुछ भी हो, गाना हो, नाच हो, डांस हो, अगर हमारे मन में है लगन कि हमें सीखना है तो उसे सीखने से कोई रोक नहीं सकता। तो मैं आपको आज इतना ही, और भी मैं आपके लिए बेस लेकर आऊँगी, और भी मात्राएं लेकर आऊँगी, और भी प्यारी प्यारी ढोलक की जो आपके सिखाने के लिए जो मात्राएं होती हैं, क्योंकि आपको मात्राओं से ही समझ में आएगा, लेकिन हम लोगों को तो हम अपनी भाषा में बेस बोलते हैं, और आपको अगर बताऊँगी तो वो तो सिर्फ मात्राओं में ही समझा पाऊँगी, है ना। तो मैं आपको बस इतना ही बता रही हूँ, बस आज के लिए इतना ही, और आगे मैं आपके लिए और भी लेकर आऊँगी। बस धन्यवाद।